तो दोस्तों आज के हमारे YouTube चैनल अमेजिंग प्लेसेस में हम बात करेंगे कटरा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। तो दोस्तों कटरा का नाम आते ही हमारे दिलो दिमाग में बस एक ही बात आती है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो चलिए दोस्तों आज हम कटरा से जुड़े सभी धार्मिक स्थानों की बात करेंगे। बाण गंगा नदी। कटरा में स्थित बाण गंगा एक पवित्र नदी है जहां अक्सर भक्त माता वैष्णो देवी यात्रा जारी करने से पहले डुबकी लगाना पसंद करते हैं। हिमालय की शिवालिक श्रेणी के दक्षिण ढलान से उत्पन्न गंगा नदी में दो घाट है जहां बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाते हैं। बाण गंगा नदी चिनाब नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसका नाम दो शब्दों बाण और गंगा से पड़ा है, जो भारत की पवित्र नदी गंगा के लिए स्थित है। इस प्रकार नदी को गंगा नदी का जुड़वा भी कहा जाता है। त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत कटरा का एक पवित्र स्थान है। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आने वाले हिंदू भक्तों द्वारा इस पवित्र पहाड़ी का दौरा किया जाता है। त्रिकुट पर्वत देवघर से दुमका के रास्ते में 10 किलोमीटर दूरी पर है और 752 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे त्रिकुटाचल के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थल पर त्रिकुटाचल महादेव मंदिर नामक एक शिव मंदिर भी स्थित है, जहां भगवान शिव और देवी त्रिशूली की पूजा की जाती है। त्रिकुटा पर्वत कटरा में घूमने के लिए सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। यह एक स्थान ज्यादातर पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर्यटकों और तीर्थयात्रियों द्वारा समान रूप से इस पवित्र जगह का दौरा किया जाता है। कटरा घूमने जाने का सबसे अच्छा समय। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जम्मू कश्मीर के प्रमुख तीर्थ स्थल कटरा घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय की तलाश में हैं, तो आपको बता दें कटरा यात्रा करने का सबसे अच्छा समय आपके अनुभव पर निर्भर करता है। लेकिन मार्च से अक्टूबर तक का समय कटरा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय बताया जाता है। गर्मियों, वसंत, शरद ऋतु के दौरान रसीली हरियाली आपके दिल को चुरा लेती है, जबकि सर्दियों के आगमन के दौरान यह स्थल एक बर्फीली परी की तरह दिखता है। कटरा की यात्रा में कहां ठहरें? यदि आप कटरा और इसके पर्यटक स्थल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और कटरा में किसी अच्छे होटल की तलाश में हैं, तो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इस खूबसूरत शहर कटरा में आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक का होटल मिल जाएगा, जिनकी आप अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। नंबर 1 होटल रॉयल स्टे। नंबर 2 गणपति होटल कटरा। नंबर 3 गौरी रेजिडेंसी। नंबर 4 होटल ग्रीन वैली और नंबर 5 पुष्पा रेजिडेंसी कटरा। कटरा का स्थानीय भोजन। जिस तरह आध्यात्मिकता, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के लिहाज से कटरा का अलग नजरिया है, ठीक उसी तरह यहां भोजन में भी होता है। यहां कई रेस्टोरेंट तीर्थयात्रियों के लिए बिना प्याज और लहसुन के भोजन परोसते हैं। यहाँ के स्थानीय विशिष्टताओं में चॉकलेट बर्फी, सुंदर पंजीरी, पतीसा, राजमा चावल के साथ कालंदी, कुल्थिन की दाल, आर्या व्यंजन शामिल है, जहां आप अपनी कटरा की यात्रा के दौरान इस स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। कटरा कैसे जाएं? अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ जम्मू कश्मीर के रमणीय पर्यटक स्थल कटरा घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम कटरा कैसे पहुंचें, तो हम आपको बता दें आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग से भी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सुविधाजनक चुनाव करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से कैसे कटरा पहुंचे? अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ फ्लाइट से सफर करके कटरा घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें सतवारी हवाई अड्डा जम्मू कटरा का सबसे
निकटतम हवाई अड्डा है, जो कटरा से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सतवारी हवाई अड्डा हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली, मुंबई जैसे भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं और हवाई अड्डा पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी किराए पर लेकर कटरा पहुंच सकते हैं। ट्रेन से कटरा कैसे पहुंचें? यदि आपने कटरा की यात्रा के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें, कटरा का अपना रेलवे स्टेशन है जो श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक पर स्थित है। यह दिल्ली से जुड़ा है और दिल्ली से कटरा के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी की यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से कटरा कैसे पहुंचे? यदि आप बस या सड़क मार्ग से यात्रा करके कटरा जाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, कटरा राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जम्मू से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कटरा के लिए सीधी बसें जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, धर्मशाला, पठानकोट और भारत के कई अन्य शहरों से उपलब्ध हैं। और इसके अलावा आप टैक्सी और अपने निजी कार से भी यात्रा करके कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा में स्थानीय परिवहन। शहरों में चारों ओर घूमने के लिए परिवहन के सर्वोत्तम साधन ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवारत है। ऑटो रिक्शा मीटर पर नहीं आते हैं और इसलिए कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपको ऑटो और रिक्शा चालकों से सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। इस बीच टैक्सियों ऑटो रिक्शा की तुलना में थोड़ी महंगी है। तो दोस्तों, आज के हमारे YouTube चैनल अमेजिंग प्लेसेस में आपने कटरा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में जाना। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।